उत्तर प्रदेश सरकार ने शिकोहाबाद स्थित जेएस विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। यह निर्णय मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में कुल 14 प्रस्ताव आए, जिनमें से 13 को मंजूरी दी गई। इन्हीं में से जेएस विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त करने का अहम प्रस्ताव भी शामिल था। सरकारी जांच में सामने आया है कि विश्वविद्यालय ने नियमों की अनदेखी करते हुए बीपीएड पाठ्यक्रमों की सैकड़ों फर्जी और बैकडेट मार्कशीट व डिग्रियां जारी की। इन डिग्रियों का इस्तेमाल राजस्थान की शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती 2022 में नियुक्तों के लिए किया गया। राजस्थान शिक्षा विभाग और पुलिस की जांच के बाद इस मामले को संगठित अपराध माना गया। इसी के तहत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सुकेश यादव को करीब 10 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था, जबकि कुल सचिव भी जेल भेजे गए। जांच में यह भी पाया गया कि विश्वविद्यालय ने ना तो भूमि से जुड़े मानकों का पालन किया और न ही उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद को जरूरी जानकारी दी। विश्वविद्यालय बंद होने के बाद इसके सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा को सौंपे जाएंगे। पुराने छात्रों की मार्कशीट और डिग्री का सत्यापन अब वही रखे गए हैं, रिकॉर्ड के आधार पर होगा। इस फैसले के बाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र असमंजस में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी आगे की पढ़ाई और डिग्री का क्या होगा और अंक तालिका किस विश्वविद्यालय से जारी की जाएगी। सरकार ने फिलहाल कामकाज संभालने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। मैं अभी जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद में विधिक अधिकारी के पद पर अभी नियुक्त काम कर रहा हूँ। तो सर ऐसा है कि कल जो है मीडिया में जो न्यूज़ आई थी उसके रिगार्डिंग हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो पता हुआ कि अभी यूनिवर्सिटी को किसी भी प्रकार का लिखित आदेश शासन की तरफ से प्राप्त नहीं हुआ है और यदि कोई आदेश प्राप्त होता है हमें तो हम बहुत सकारात्मक रूप से सहयोग करेंगे, उसका पालन किया जाएगा और कानून के दायरे में रहते हुए जो भी चीज़ें रहेंगी हम उसको सुधार करने के लिए भी तैयार हैं। स्टूडेंट आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है, क्या समस्याएं क्या, हमेशा स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ क्वेरीज तो होती रहती हैं। अभी परीक्षाएं चल रही हैं विद्यार्थियों की, तो यहाँ पे कुछ बच्चों की मार्कशीट का इशू है, आते हैं तो जो भी प्रोसीजर है प्रोसीजर के तहत वो अपना अप्लाई करते हैं। रजिस्ट्रार साहब हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो सबकी क्वेरी सॉल्व की जा रही है, प्रॉब्लम्स जो भी हैं सब कुछ निस्तारित किया जा रहा है। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम सुमित कुमार है। क्या समस्या आ रही है? मान्यता रद्द हो गई, पता चला? मान्यता रद्द हो गई, मेरे को कल नॉलेज आई थी और सुबह मैंने न्यूज़ में भी पढ़ लिया है। फिर हम इसके बाद यहाँ पे आए हैं यूनिवर्सिटी में, तो हमने पूछा था कि हमें ऐसे सर से बात करनी है, तो बोल रहे हैं कि आप रजिस्ट्रार सर के पास जाइए। हम रजिस्ट्रार सर के पास गए हैं तो उन्होंने हमको पहली बात तो मिले ही नहीं है वो, और कोई भी हमसे यानी कि जो एम्प्लॉय हैं यहाँ के वो कोई हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। सुबह फिर हमने बात की तो उन्होंने कोई हमसे ठीक जवाब नहीं दिया है। फिर तो हमको ये जवाब लेना है कि जैसे हमारे पास 2 मार्कशीट हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, वो हमारी जेएस यूनिवर्सिटी के थ्रू हैं। अब लास्ट ईयर की मार्कशीट आगरा यूनिवर्सिटी से अटैच हो के आएगी, तो उसमें फिर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी वो हमको यूनिवर्सिटी हमको जवाब दे। वही। मेरा नाम तेजवीर है। तेजवीर है, मैं दतावली गांव से हूँ और मेरे बीएससी का मतलब जेएस यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी की है मैंने। अब मैंने कि मेरी फाइनल है, साल लास्ट है, 5th सेमेस्टर है मेरा। अब जैसे कि अब इन्होंने कल सरकार ने जो भी नोटिस निकाला है कि मान्यता इसकी मतलब रद्द हो चुकी है इसकी। अब मतलब बच्चों का जो आगरा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के वहाँ से मतलब बच्चों को मिलेगी। अब जो बच्चा 1 साल बच्चे ने अभी एडिशन लिया है वो तो मतलब बच्चे जाएंगे अपने वहाँ पर एडिशन ले लेंगे, और जिन बच्चों के 3 साल हो गई 2 साल हो गई उनका क्या होगा। ये मतलब हमें यूनिवर्सिटी से मैंने भी बात की थी, वो भी कह रहे हैं कि कभी मतलब पूरी तरह से अभी नियम कुछ पता नहीं चला सरकार के द्वारा, कल ही मतलब आदेश आए हैं सरकार का। हाँ, तो अब वो बता रहे हैं कि हमें इसका कुछ पता नहीं कि ये मान्यता होगी कि रद्द होगी कि नहीं होगी। पर हमने 3 साल कर ली, हमारी मार्कशीट मतलब बन चुकी है। अब पहले सेमेस्टर 1 साल की बनेगी, दूसरी साल की बन गई और तीसरी साल की भी बनने को तैयार है। तो ये से जैसे हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम में मतलब फॉर्म डालें वगैरह, तो हमारी मार्कशीट में मान्य होगी कि नहीं ये हमें नहीं पता चल पा रहा है अभी।